नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नई वैकेंसी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। देखिए, यूपी से तो सभी भर्तियाँ रुकी हुई हैं, सभी भर्ती बोर्ड की भर्तियां पूरी तरीके से रुकी हुई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग तो पूरी तरीके से बंद है, वो पुरानी भर्तियां नहीं करवा पा रहा है, नई भर्तियां कोई बात नहीं है। लोक सेवा आयोग में भी आप लोग देख रहे हैं सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, अधियाचन का खेल खेल रहे हैं वहाँ पर। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में पहले सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्पष्ट कर दिया क्या करने जा रही है, आप सभी को पता है। यूपी ट्रिपल एससी में पेट को लेकर के सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। जब तक पेट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई एक भी विज्ञापन जारी नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं अदर स्टेट में, देखते हैं। तो अदर स्टेट में एक DSSB से वैकेंसी आई है। कल इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। 8 तारीख से इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। 8 जुलाई से 7 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। और इसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। और मैं पहले ही बता दूं, पदों की संख्या यहाँ पर साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, लगभग 2119 है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 2119 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। तो ये विस्तृत नोटिफिकेशन, इसमें बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। तो मैं प्रमुख भर्तियों के बारे में आपको बता देता हूं और प्रमुख तथ्यों के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पद है मलेरिया इंस्पेक्टर का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ग्रुप बी का ये पोस्ट है। टोटल पोस्ट इसमें 37 है मलेरिया इंस्पेक्टर के। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया गया है यहाँ पर। ये जनरल के 18, ओबीसी के 9, एससी के 5, एसटी के 2, ईडब्ल्यूएस को 3 सीटें दी गई हैं, दिव्यांगों को 2 सीट दी गई है। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का भी यहाँ पर पद है, टोटल 8। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल के लिए पद है, ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का 4 है। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल का पद है, ये देखिए 3 पद है। पीजीटी इंग्लिश मेल, ये भी डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन 64 पद है। पीजीटी इंग्लिश फीमेल का भी पद है यहाँ पर 29। पीजीटी संस्कृत मेल का 6 पद है। पीजीटी संस्कृत का यहाँ पर 19 पद है। और जाइए नीचे, पीजीटी हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पर 1 पद है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, लाइक कर दिया करिए भैया। ये हमारे जो यूपी वालों का जो डीएनए ही इस तरीके का है कि आप हर चीज़ के लिए धरना देना पड़ता है। भर्ती निकलवाने के लिए, रिजल्ट के लिए तो देना ही पड़ता है, लाइक और सब्सक्राइब के लिए भी धरना देना पड़ेगा लगता है। तो ये हॉर्टिकल्चर हो गया। पीजीटी एग्रीकल्चर मेल। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि किसने किसने लाइक किया था, इसके पहले, मेरे कहने के पहले किसने किसने लाइक किया था। एग्रीकल्चर मेल का भी पद है 5। डोमेस्टिक साइंस टीचर का पद है 26। और नीचे आ जाइए, असिस्टेंट का भी यहाँ पर पद है 120। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये पद है। जनरल के 21 OBC, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी का दिया हुआ है। टेक्नीशियन का भी पद है, ये ऑपरेशन थिएटर वगैरह में, स्वास्थ्य विभाग के पद हैं ये सब। और ये देखिए लिखा भी विभाग का नाम, 70 पद है यहाँ पर टेक्नीशियन के। योग्यता के बारे में भी नीचे लिखा हुआ है किस पद के लिए क्या योग्यता है। और फार्मासिस्ट का भी पद है, ये आयुर्वेद का 19 पद है। और यहाँ इस जो विज्ञापन जारी हुआ है कल, इसमें सबसे ज़्यादा जो पद है वो है वार्डर, जेल वार्डर की। यहाँ पर ये दिल्ली प्रिजन्स, दिल्ली कारागार में वार्डर मेल के लिए केवल है। यहाँ पर 1676 पद हैं। 680 जनरल के हैं, ओबीसी के 452 पद हैं। एससी के पद यहाँ पर देख सकते हैं 252, एसटी का ये, और ईडब्ल्यूएस के भी काफ़ी पद हैं। और कौन से हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के भी यहाँ पर पद है 30, ये देखिए। और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का भी 1 पद है। और दिल्ली DSSB की जानकारी मैं इसलिए देता हूँ, ज़्यादा मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह के बारे में जानकारी नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर ये लोग डालते नहीं, यूपी की जो विद्यार्थी हैं। मैं वहीं का आपको जानकारी देता हूँ भर्तियों की, जहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल की वैकेंसीज़ हैं, सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन कर देते हैं। यूपी की वैकेंसीज़ में आवेदन कर देते हैं। अभी बिहार की भी जानकारी इसलिए देता हूँ कि अभी बिहार में आवेदन करते रहे, हालांकि डोमिसाइल को लेकर के वहाँ मामला गड़बड़ हो गया है। और अब देखिए TRE 4 में क्या होता है। तो और नीचे कौन कौन से पद हैं, ये एक पद है यहाँ पर, ये सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट वगैरह के। तो ये टोटल ये पोस्ट यहाँ पर दी गई है 2119, लेकिन मेन पोस्ट यहाँ पर ये वार्डर की है और पीजीटी के भी कुछ पद हैं। तो अभी हम नीचे योग्यता देखते हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा देखिए कि इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो टेंटेटिव है, यानी संभावित है। यहाँ पर ये मतलब घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एक पोस्ट के बारे में विस्तार से बताया है, ये आप देख लीजिए। ये मलेरिया इंस्पेक्टर के पद है और इसी नोटिफिकेशन में एक एक पद के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो मलेरिया इंस्पेक्टर के जो 37 पद हैं यहाँ पर, ये पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। उसकी योग्यता नीचे, इसके जस्ट नीचे दी गई है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। नीचे यहाँ पर लिखा है इसके साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए, या मलेरिया इंस्पेक्टर्स कोर्स होना चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और 3 साल का अनुभवी होना चाहिए मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क का।
नीचे कुछ और चीज़ें सैलरी वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। 18 से 27 के बीच के जो युवा वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पद आयुर्वेद फार्मासिस्ट का है और इसमें जो टोटल पोस्ट है 8 है। इसकी योग्यता भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सब स्पेशल योग्यता वाले पदों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, हटा देता हूँ इसको। और ये जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपके पास डिप्लोमा है स्पेशल, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग के बहुत सारे पदों को जोड़ा गया है इसमें। अब आप आ जाइए पीजीटी इंग्लिश को लेकर के क्या योग्यता है वो नीचे यहाँ पर ये लिखी हुई है। पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट 64 है और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क। तो यहाँ पर 50% मार्क्स ही मांगा जाता है। ज़्यादातर जहाँ से भी वैकेंसीज आती हैं वहाँ पर 50% मांगा जाता है प्रास्नातक में, एमए। हालांकि यहाँ पर नहीं है अपने यूपी में। और अगली जो योग्यता है वो बीएड भी यहाँ पर पहले से ही लागू हुई है, देख लीजिए। अब यूपी में भी ये लागू हो रहा है। और या तो फिर आपने बीएड साथ में जो कोर्स होता है वो आपने किया हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एमए बीएड वाला अगर साथ कोई कोर्स हो तो भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 50% आपका एमए में हो, आप बीएड है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज यहाँ पर बहुत कम होती है दिल्ली में, इसको लेकर के मांग भी अक्सर उठती रहती है। तो अधिकतम 30 साल तक के युवा ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए नॉट एक्सीड, ये देखिए एक्सीड 30 ईयर। और उसके बाद में एज रिलैक्सेशन दी गई है SC ST वगैरह को, तो आप लोग देख लीजिएगा। और वेतन काफ़ी अच्छा है, लेवल 8 ग्रुप बी में है ये, इसको रखा गया है। और 47,600 से लेकर के 1.5 लाख यानी 1,51,100 के बीच में आपको वेतन मिलेगा। यही योग्यता इंग्लिश फीमेल को लेकर के भी है, ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। संस्कृत को लेकर के भी यहाँ पर देख सकते हैं, सेम वही योग्यता है आपको। प्रास्नातक में 50% और बीएड वगैरह एज वगैरह इसमें भी वही रखी गई है। संस्कृत की सीट कम है, केवल 6 सीट पर ये वैकेंसी आई है। फीमेल में 19 सीट है, आप देख सकते हैं। योग्यता वही है आपकी। पीजीटी आर्किटेक्चर के भी 5 पद हैं, इसमें भी उसी तरीके की योग्यता है। बीएड मांगा गया है, 50% आपका होना चाहिए। एग्रीकल्चर है ये, तो एग्रीकल्चर में भी आपका 50% मांगा गया है। और एक और पद है पीजीटी का, यहाँ पर डोमेस्टिक साइंस टीचर की एक वैकेंसी है, ये देखिए लिखा हुआ है। और डोमेस्टिक साइंस टीचर की जो वैकेंसी है इसमें बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस में अगर है तो आवेदन कर सकते हैं। अब आ जाइए एक मेन वैकेंसी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है ये। तो ये जेल वार्डर की वैकेंसी है, यहाँ पर ये देखिए ये। और इसमें पदों की संख्या है 1676, ये देखिए। और 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये लिखा है हाइट और चेस्ट भी मांगा गया है। 170 सेंटीमीटर की अगर आपके पास हाइट है और चेस्ट 81-85 फुलाने पर 85 अगर हो जा रहा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें केवल 10+2 ही मांगा गया है। एज लिमिट के बारे में कहा गया है, इसमें 18 से 27 के बीच के युवा ही आवेदन कर सकते हैं जेल वार्डर में, ये देखिए। हालांकि जो विद्यार्थी आरक्षित श्रेणी के हैं उनको छूट दी जाएगी। कुछ मेडिकल वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा। 1600 मीटर की रेस है, 6 मिनट के अंदर लगाना है। और इसमें रेस को भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है कि यहाँ पर लिखा है अप टू 31 साल के हैं तो 6 मिनट, फ्रॉम 31 से 40 के हैं तो 7 मिनट पूरा करना, फ्रॉम 40 से ज़्यादा के हैं तो 8 मिनट। जिनको छूट वगैरह दी गई है, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर बात हो रही है, नहीं तो 27 के ऊपर के तो लोग आवेदन ही नहीं कर पाएंगे ना। और यहाँ पर 13 फीट लॉन्ग जंप भी क्वालिफाइंग है, 3 चांस में इसको पूरा करना है। 3 फीट 9 इंच हाई जंप है, ये क्वालिफाइंग 3 चांस में आपको ये करना। इसके बाद में यहाँ पर एक लॉन्ग जंप भी होगा, ये देखिए लॉन्ग जंप के बारे में जानकारी दी गई है। और ये हाई जंप के बारे में जानकारी दी गई है एक्स सर्विसमैन को। तो कुछ और भी पोस्ट हैं टेक्नीशियन वगैरह की, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। और ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। यहाँ वहाँ भी थोड़ा सा ट्राई करते रहिए जिन राज्यों में आप आवेदन कर सकें। केवीएस का मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। केवीएस में ये एक अधिवक्ता हैं जिन्होंने केवीएस को लेकर के केस दायर किया था और कंटेम्प्ट का केस दाखिल किया था, लेकिन फिर भी केवीएस ने ये वैकेंसी नहीं निकाली। और लिखा है यहाँ पर, इन्होंने कल ट्वीट किया था, ये दोबारा कोर्ट जा रहे हैं और बताने के लिए कि आपने आदेश भी दिया था कि 4 हफ्ते के अंदर विज्ञापन निकालिए। इसकी पहले भी ये गए थे वहाँ पर हाई कोर्ट। तो केवीएस का कहना था कि हम 6 महीने के अंदर भर्ती निकाल देंगे। 6 महीना पूरा हो गया तो फिर ये कोर्ट गए थे, फिर 4 हफ्ते का समय दिया गया, फिर वैकेंसी नहीं निकली। तो अब इन्होंने फिर से ये ट्वीट किया है, फेल्स टू इशू एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट 987 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस डिस्पाइट लीगल नोटिस सोशल ज्यूरिस्ट थ्रू एडवोकेट अशोक अग्रवाल टुडे मूव्स पिटीशन इन DHC दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेंस्ट
केवीएस कमिश्नर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये देखिए जीओई सेक्रेटरी हियरिंग लाइकली ऑन मंडे। तो हो सकता है कि मंगलवार को सुनवाई हो और मंगलवार को चीज़ें ही कुछ सोमवार को सुनवाई हो और सोमवार को कुछ चीज़ें निकल करके आ सकती हैं। और चूंकि हाईकोर्ट ये 2-3 बार मामला जा चुका है और पिछली बार ये केवीएस ने बयान दिया था कि हम भर्ती निकालने की प्रक्रिया में हैं, हमने केवीएस की नियमावली बना ली है, एनवीएस की नियमावली बना ली है, बहुत जल्द विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन विज्ञापन निकला नहीं, समय भी निकल गया, 2 बार समय निकल गया। तो अब जब ये केवीएस में जो इस बात स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की हो रही है, लेकिन इसी के साथ में जो केवीएस की पूरी भर्ती है वो भर्ती भी इसी के साथ में, यानी ये विज्ञापन अलग से नहीं निकलेगा, उसी के साथ में निकलेगा। तो अगर ये भर्ती निकलेगी 987 की, तो पूरी भर्ती केवीएस की जो शिक्षक भर्ती है वो पूरी निकलेगी। तो सोमवार को कुछ बड़ा आदेश आ सकता है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, फिर काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।